ऋषि कहाँ भाग रहे हो? रुको, देखो मुझे हर वक्त मजाक अच्छा नहीं लगता है। हाँ, तुम यूं जो मुझे परेशान करते हो ना, आई डोंट लाइक इट। I'm sorry, पीछा मैं नहीं, पीछा तुम कर रही हो। मतलब आगे मैं चल रहा हूँ, पीछे तुम आ रही हो, मतलब ऑब्वियसली पीछा तुम कर रही हो। नहीं, ये ऐसा नहीं है। वो मतलब अच्छा, तो फिर क्या बात है? मैंने देखा तुम्हें। क्या? वो स्ट्रॉ के साथ तुम मेरे कान में, वो तुम मुझे छेड़ रहे थे। मैं? और वो भी तब, हाँ? जब मैं कुछ इतना इम्पोर्टेंट सोच रही थी। तुम हमेशा पूरी दुनिया के बारे में सोचती हो, मेरे बारे में कभी नहीं सोचती हो यार तुम। तुम्हारे बारे में सोचती हूँ तभी तो दुनिया। हाँ? मुझसे प्यार करती हो? क्या? हाँ, मतलब मेरे बारे में सोच रही थी, मतलब मुझसे प्यार करती हो? मैं तुम्हारी मालकिन हूँ। मैं जानता हूं कि तुम मेरी मालकिन हो, पर इस दिल की मालकिन हो, और तुम इस दिल से प्यार करती हो। तो मेरा जब मुझे चोट लगी तो तुम्हें इतनी फिक्र क्यों हो रही थी? फिक्र का क्या है? इंसान तो उस छोटे से पपी की भी फिक्र करता है जिस बेचारे को चोट लग जाती है। क्या? तुमने मुझे पपी के साथ कंपेयर किया? मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है? प्यार नहीं तो फिर क्यों तुम्हारी आंखों में प्यार दिखता है मेरे लिए? हाँ? सब तुम्हारे दिमाग का फितूर है। जब प्यार है ही नहीं तो क्यों दिखेगा? अगर होता तो दिखता ना। और वैसे भी ऋषि, मेरे पास अब तुम्हारी फालतू बातों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। मुझे बहुत काम करने हैं। वो स्माइली को लोग देखने आ रहे हैं, बहुत सारा। तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, और वो प्यार तुम्हारी आंखों में दिखता है तनुजा, साफ साफ दिखता है। मुझसे झूठ बोलना बंद करो। और एक और बात, आज बैसाखी रात खत्म होने से पहले तुम खुद मुझसे कहोगे कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। देख लेना। देख लेना। देख लेना। देख लेंगे। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। बहुत बहुत बधाई ਤੁਹਾਨੂੰ जी। बहुत बहुत बधाई जी। बधाई जी। जी आया नु। जी आया नु। बीजी, क्या देख के इतना मुस्कुरा रहे हो? देखा स्माइली को कितनी बेसब्री से इंतजार कर रही है रोहित और उसके परिवार का। जमाना कितना बदल गया है। पहले तो लड़कियां शादी की बात करते हुए भी शर्माती थी, और आजकल लड़कियां शादी के लिए भाग जाती हैं। क्यों बीजी? है ना? क्यों? है ना बीजी? ये जोक था? हाँ था। तो मुझे पसंद नहीं आया। आई डोंट लाइक यू। शट व्हाटएवर। पर बीजी, बेटियां कितनी जल्दी बड़ी हो जाती है ना। हाँ बेटा। रोहित, रोहित। स्माइली,
स्माइली मेरे पेरेंट्स। नमस्ते आंटी, आइए ना, आइए। बीजी, पापा जी, रोहित। हाँ, मैंने देख लिया था तुम दोनों को गले मिलते हुए। जी जीते रहो बेटा। खुश रहो पुत्र। रोहित, ये अरे नहीं। डैड। अरे गिव मी अ हग यार। नमस्ते। आप मैं थोड़ी देर में आती हूँ वापस। ये रोहित के पेरेंट्स। नमस्ते। सत श्री अकाल। चलिए हम सब बैठते हैं। हाँ आइए, चलिए प्लीज। अब पूरब मलाइका सबसे पहले घर के उसी विभीषण से मिलेंगे अपने काम को अंजाम देने के लिए। आज पल पल मैं इन दोनों पे नजर रखूंगी। आज मैं उस विभीषण को पकड़ के ही रहूंगी। कहाँ है वो? कितनी देर से वेट कर रहे हैं यार। नॉनसेंस हमेशा की। लगता है ये लोग जरूर उस विभीषण का इंतजार कर रहे हैं। नीता, तुम चलो, मुझे थोड़ा सा काम है। हाँ, तो क्या वो विभीषण रानू आंटी है? नहीं, रानू आंटी कैसे हो सकती है? कहीं मुझे रास्ते से हटाने के लिए वो इन दोनों का साथ तो नहीं दे रही? तनुजा, चलो हम चलते हैं। मैं चाहती हूँ कि स्माइली का जब रिश्ता तय हो ना, तो साथ में तुम भी हो। आना वो प्लीज प्लीज आ जाओ। बस ये सोच लो जैसे तुम्हारी छोटी बहन तुमसे रिक्वेस्ट कर रही है। जल्दी आ जाओ। आप ऋषि भाई, ये रोहित के डैड। नमस्ते। रोहित की मॉम और रोहित। हाय, गुड टू मीट यू। तनुजा, ये रोहित के फादर, मदर, और ये रोहित है, ये तनुजा। तो जी भाई साहब, हमें तो ये रिश्ता मंजूर है। बिल्कुल। अब आप बताइए। जो बताना था वो तो बच्चों ने बता दिया, अब हम क्या बताएं। वैसे भी अब हम ये कहने लायक तो रहे नहीं कि लड़के लड़की को अकेले में मिलने दो, क्योंकि अकेले में मिलके जो होता है वो तो ये दोनों कर ही चुके हैं। कैसी बातें कर रही हो? अरे आप मुझे क्यों चुप करा रहे हैं? जो होना था वो तो हो गया है ना स्माइली बेटे। ये आजकल की लड़कियां भी ना मन चाहे लड़के पे डोरे डाल के ऐसी गलती करके पहले से ही बुक कर लेती हैं।
जी आंटी, आजकल की लड़कियां तो बस किसी से प्यार कर ले, जिंदगी भर उसी के साथ रिश्ते में बंद जाना चाहती हैं, उसकी माँ बाप को अपने माँ बाप का दर्जा देना चाहती हैं, है ना स्माइली? हाँ, ऐसे कई लड़कियों के रिश्ते आए थे मेरे बेटे के लिए, पर इसकी जिद एक को भी हाँ नहीं कह पाए। स्माइली की भी जिद के आगे कहाँ ही हम कुछ कर पाए, हमें भी अपने स्माइली की जिद के आगे सर झुकाने ही पड़े। इतने अच्छे अच्छे लड़कों के रिश्ते आए लेकिन सब रिजेक्ट कर दिए। किसके लिए? आपके बेटे के लिए। वैसे खानदान, इज्जत, दौलत ये सब तो आपके पास है ही ना। आई एम सॉरी, दौलत की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दौलत तो हमारे पास भी बहुत है, राइट? मुझे बड़ों से बात करनी है, छोटों से बात करने की आदत नहीं है। ऋषि, बीजी को बात करने दे। बीजी। जी मैं घर की बड़ी हूँ, कहिए आपको क्या कहना है? अभी जी मैं मम्मी जी को बुला के लाती हूँ, इतना इम्पोर्टेंट फैसला है, उनका होना बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा। तुम दोनों को पता था ना कि यहाँ पर मेरा परिवार है, पूरी बिरादरी है, तब भी जानबूझकर ये सबको बताने के लिए आ गए कि हमारा रिश्ता क्या है। मम्मी जी, मुझे तो लगा था यूवी भैया है वो विभीषण, पर मम्मी जी। और तुम, मैंने तुमसे प्यार से बात की तो ये मत समझ लेना कि मैंने तुम्हें अपना लिया। मम्मी जी ने ऐसा क्यों कहा? वो तो यहाँ पर आए सब लोगों की इज्जत की तो तुम लोगों की भी इज्जत करनी पड़ी। अरे रानो आंटी, पूरब और राज अंकल के रिश्ते के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा? अगर पता चल भी गया ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम, एक रिक्वेस्ट है मेरी तुमसे कि तुम अपना ये चेहरा लेकर के बार बार यहां पर मत आया करो, क्योंकि मैं जब भी तुम्हारा चेहरा देखती हूं ना तो मुझे राज्य के अतीत की गलती की याद आ जाती है। और तुम, जब मैं तुम्हारा चेहरा देखती हूं तो मुझे मेरे अतीत की गलती की याद आ जाती है। कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी मैं कि तुम्हारी शादी ऋषि के साथ करना चाह रही थी। थैंक गॉड, इसका मतलब मम्मी जी इनके साथ नहीं मिली है। तो जिसके साथ कराई है वो कौन सी आपको पसंद है? वैसे यू नो व्हाट, आप उसी हिटलर के लायक हैं। और तू किसके लायक है? हाँ, तू इसके लायक है, इसके लायक। ये इसे जब देखो तब पैसे मांगने के लिए आ जाता है, भिखारी कहीं का। अच्छा, आप इसे भिखारी बोल रही हैं, जबकि आप सब लोग खुद तनुजा के सामने भीख मांगते रहते हैं। तुम चुप चुप कर मेरी बातें सुन रही हो? नहीं मम्मी जी, वो रोहित के पेरेंट्स वो आपको बुला रहे हैं, कुछ बहुत जरूरी बात है।